A very good afternoon to each one of you. Myself, Dr. Nasir from Kopargaon. I welcome you all on the behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of Learning Guruvar, Guruji Ke Saath Guruvar 2.0 that we started on 10th April 2025 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namule sir. Would like to share few words about PHF, that is Promisilon Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Namule sir with the vision to educate homeopaths and to transform GPs to homeopathy again, and he is successful in transforming more than 2000 GPs toward homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach a maximum homeopath who are not able to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Mind by PHF is a pioneer group for the free learning of homeopathy. First started on WhatsApp and then shifted on Telegram. Now about 3000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently we completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which are available on the YouTube channel, that is Ignited Mind by PHF. This is session number 151. I feel honored to welcome and introduce today's speaker, Dr. Mangla sir. It is privilege to introduce Dr. Mangla sir, a renowned and highly respected homeopathic physician from Rampura Phul, Punjab, who has dedicated his life to serving humanity and homeopathy. Dr. Mangla also honored from Best Homeopathic Doctor Award by Lord's Mahavira Homeopathic Medical College during its alumni function. Over the years, he received several awards, and he is a well-known doctor for renal calculus. He is known for his results in renal calculus cases. So let's welcome Dr. Mangla sir. See you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Liaquat sir. Thank you, United Mind Group PHF. आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा होम्योपैथी का काम कर रहे हो। आज जो भी हम होम्योपैथी में आगे जा रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है, हम डे बाय डे डेली व्हाट्सएप पे, जूम पे सेमिनार ले रहे हैं, दे रहे हैं, नॉलेज आगे बढ़ रही है। पहले कभी महीने में 2 महीने में सेमिनार होते थे हमारे, कभी हम दिल्ली जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो अब हम सभी को घर बैठे नॉलेज मिल रही है, और मैं अगेन थैंक्स करता हूँ डॉक्टर लियाकत जी। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे होम्योपैथी के लिए। सभी को एक साथ जोड़ के रखना बहुत टफ काम होता है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, और डॉक्टर साहब अपना कीमती टाइम निकाल के हम सभी को दे रहे हैं, और ये जो स्टडी है, नॉलेज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, देखो क्या है, जैसे हम डेली सेमिनार, ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट लेते हैं, सुनते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन पे सही पहुंच जाते हैं, जो 10, 20, 15 साल, 5 साल से लगे हुए हैं। और मेरी ये सोच होती है, अभी सिलेक्शन अब उतनी टफ नहीं है, सिलेक्शन पहुंच जाता है पेशेंट, डॉक्टर आगे कहाँ होता है, उसकी रेपिटेशन डोज, कब, कैसे, क्यों मेडिसिन रिपीट करनी है, डोज चेंज करनी है, या उसको पीएलपी रखना है। दोस्तों, ये आपको आएगा अपने कॉन्फिडेंस से। आप जितना कॉन्फिडेंस रखोगे अपने आप पे, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, मैं खुद जब हिस्ट्री लेता हूँ ना, मैं कुछ चीज़ ज़्यादा राइटिंग नहीं लिखता, और ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, 2-2, 3-3 वर्ड लिखता हूँ जो उसको मेन लगते हैं मुझे। पेशेंट के जब वो कैबिन में इंटर करता है, उसके आने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, क्या कहता है, क्यों कहता है, उसके पीछे की हिस्ट्री, ये मेन बातें हम लेते हैं। और सारी हिस्ट्री लेके
एक दो क्लू मेन, कि वो फोकस क्या कर रहा है, वो चाहता क्या है, क्या लेने आया है। सपोज एक पेशेंट है, उसकी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमारे पास टर्न आई, आप भी नोट करोगे, तो जब भी कैबिन में आएगा, जो उसके मन में इतनी बातें हैं, मैंने डॉक्टर साहब को ये कहना है, ये बताना है, लिख के लेके आया है, वो सब भूल जाता है। जो मेन होती है वो बैठते सार सबसे पहले वही बात कहेगा। वो उसकी 100% जो है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, पहले 1-2 मिनट की बात को आपने उसको पकड़ लिया ना, तो आप अपनी मेडिसिन पे पहुंच जाओगे। मेरे क्लिनिक पे मेरे कई दोस्त डॉक्टर्स आते हैं, तो वो भी देखते हैं। मैं हिस्ट्री जो लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि जितना हम ज़्यादा पूछते जाते हैं, तो पेशेंट अपने आप में भी वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या कहूँ, वो सोचता है फिर वो मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या सोचता हूँ, वो ऐसे जो सोच के बताएगा ना, वो हमारे लिए काम का नहीं है। मैं जो आज का जो सेशन है ये, मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको जो मैं खुद प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देता हूँ। मैं कुछ ज्यादा नोट्स नहीं बनाता, ज्यादा वो बुक्स वाली चीजें मैं नहीं आपको बताऊंगा, लिखूंगा। जो आपके काम आएंगी, बस वो 2 मिनट की बात होती है, 2 मिनट में आप समझ लो। उस 2 मिनट को समझने के लिए आपको बहुत सारे माइंड में चीजें होनी चाहिए। माइंड को फ्री रखो, पेशेंट आ रहे हैं। आज हम दो चीजें करेंगे, एक तो एक केस करेंगे छोटा सा, उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा है भी, डॉक्टर मंगला स्टोन स्पेशलिस्ट, फिर आपको स्टोन के बारे में भी हम बात करेंगे। अ, एक हम एक पेशेंट की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ। पेशेंट है 35 ईयर्स ओल्ड, अनमेरिड है, लड़की है, अनमेरिड लड़की है, 35 ईयर ओल्ड है। जब मेरे पास आई, तो देखो मैंने क्या लिखा है। पेशेंट बैठते ही कहता है, जब वो आया, आगे बैठा, कोई उसने गुड मॉर्निंग, कोई गुड आफ्टरनून, कुछ नहीं बोला, बैठते सारे, डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ठीक भी नहीं हूँ। हो सक वो पेशेंट पूरी तरह बैठा भी नहीं था, इंटर करके जो हम बैठते हैं, आधा बैठा हुआ ही था जी। बैठते बैठते ही, डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ठीक भी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं, हर टाइम स्ट्रेस में रहती हूँ, लेडी है, नर्वस सिस्टम वीक है, एक दिन बीपी बढ़ गया और कभी कम हो गया। अब आप अगर बीपी चेक करोगे तो मेरा बड़ा हुआ। अब मैं कई दिन से चक्कर में थी कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है या कम है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं कहा, और बताओ। ये उसने अपनी ओर से बताया। फिर मैंने पूछा भी, आप 34-35 ईयर एज आपकी, आपने मैरिज क्यों नहीं करवाई। बस वहीं पे वो, डॉक्टर साहब मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं पड़ोस में, कहीं मैरिज में, कहीं भी जाती हूँ, तो सबसे पहले ये लोग ही पूछते हैं मैरिज क्यों नहीं करवाई। ये क्या बात हुई, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं जाती नहीं कहीं। डॉक्टर साहब मैं घर से निकलती नहीं। मैंने पूछा क्यों, डॉक्टर साहब यही पूछते हैं क्यों नहीं करवाई शादी, क्या हो गया।
ये मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रेगुलर है। मैंने पूछा और घर पे कैसे है, घर पे माहौल बढ़िया है, पर मेरा दिल खुश नहीं रहता। मेरा दिल खुश नहीं रहता। बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ। हर एक बात को दिल से लगा लेती हूँ। हर एक बात को दिल से लगा लेती हूँ। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं। जब मन खराब होता है, रोना आ जाता है। और एक डॉक्टर साहब, मैं सभी के बारे में सोचती हूँ, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं सभी के बारे में सोचती हूँ, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और बीच में एक फोन आ गया था। और जब मुझे बाहर कोई कहता है ना भी शादी क्यों नहीं करवाई, मुझे बुरा लगता है, मैं फील करती हूँ, तो वहां पे तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कुछ कहती नहीं वहां पे, लेकिन घर पे आके गुस्सा निकाल देती हूँ। घर पे आके गुस्सा निकाल देती हूँ। मैं ठीक रहने लग जाऊं, बस डॉक्टर साहब मैं ठीक रहने लग जाऊं। मेरे में ना जल्दबाजी बहुत है, हर चीज में। खाने में, बैठने में, उठने में, हर चीज में जल्दबाजी है। ये उसकी हिस्ट्री थी। ये बताया उसने। और बहुत सारी उसने मेडिसिन ली, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, फेस पे पिंपल से। तो दोस्तों मैं ये बताऊं, अब आप 29 डॉक्टर्स हैं, प्लीज आप एक दो रुब्रिक जरूर बताओ, पार्टिसिपेट करो, ताकि मुझे क्या लगता है इस मेडिसिन, इस पेशेंट में आपको। डॉक्टर साहब प्लीज करोगे अपनी। हाँ जी दोस्तों। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये लेडी बहुत सेंसिटिव है, जी शादी नहीं हुई है तो और थोड़ी कॉन्ट्ररी उसका स्टेटमेंट्स है। मैं खुश भी हूँ, खुश नहीं भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। तो सर थोड़ा एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ जैसा लगा। जी जी सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, हाइडिंग है जी थोड़ा, एंड ऑफेंडेड इजीली है। डेल्यूजन 4 सेकंड जैसा फीलिंग है। थोड़ी कावर्डाइज भी लगी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के सामने कुछ खुद का ओपिनियन रखने की, या कोई पूछेगा तो नहीं आंसर दे सकती, लेकिन घर पे आके बोलती है। इम्पेशेंट है। तो सर ये ओवरऑल देखेंगे तो सर सेपिया का फीलिंग आ रहा है। थैंक यू। सीपिया। सेपिया या इसमें सर रेपर्टरी में सेपिया, कलकेरिया कार्बन पल्सेटिला आ रही है। अच्छा, पर नियर बाय हो आप, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका। काफी जो आपका मतलब ओवरऑल व्यू बढ़िया है, ठीक रहा। ठीक है ना, लेकिन बस थोड़े थोड़े गैप है एक दो चीजों का। ओके। और डॉक्टर कोई बताना चाहेगा प्लीज। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे को मॉर्बिड लगा, इसने शादी नहीं की है। और जी जब इससे लोग पूछते हैं कि तुमने शादी क्यों नहीं की है, तो ये चीज को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि मेरा पर्सनल मैटर, इसमें क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इसकी वजह से बिल्कुल वो कहीं बिल्कुल। जाती नहीं है, कहीं आती नहीं है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। तो यहाँ पे सर मेरे को उसका ना रेटेड फीलिंग समझ में आया। और ये सब घर में सब अच्छा है बता रही है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं रहती है। तो सर मैं ना जी नेट्रम्यूर, मतलब मुझे फील नेट्रम्यूर क्या है, बहुत ज्यादा रूब्रिक मुझे आते नहीं है सर। थैंक यू सर। जी 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 हेलो सर। जी हाँ, सर मुझे स्टैटिस गेरिया का फील लग रहा है सर, क्योंकि ये अंदर इसका एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड है। लोग इससे बोलते जी हैं, ये बोल नहीं पाती है और एब्रप्ट है। और इसके अलावा कॉवर्डाइज भी है, मतलब उसका जवाब वहां पर नहीं देती है, घर पर आकर उसको करती है। तो स्टैटिस गेरिया का ओवरऑल पिक्चर लग रहा है सर मुझे इसका। ठीक है, वेरी गुड। और सर, और देखो पता क्या है, सभी डॉक्टर एक एक बात बताएंगे ना, अकेला सुनना और स्टडी करना वो प्रैक्टिस में काम नहीं आता।
हम सभी एक जैसे ही डॉक्टर हैं, यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर कोई लेक्चरर नहीं है। आप एक भी वर्ड बताओगे वो भी आपको आगे जाके बहुत काम आएगा, और तभी आपको पता चलेगा कि क्या था और क्या है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये हाइडिंग में भी है, शी इज नॉट एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस और हाइड कर लेती है अपने आप को। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताना चाहेंगे कुछ? देखो क्या है ना, डॉक्टर साहब ने जो जिस टाइफिस के लिए बताया है, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करना। टाइफिस के लिए डॉक्टर साहब ने बताया जिन्होंने। आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब ये ना स्टेप्स के लिए है। स्टेप्स के लिए क्यों है? देखो सबसे पहले ना मैंने आपको बताया, वो पेशेंट अंदर आया, अंदर आके पूरी तरह बैठा भी नहीं था, है ना, आधा खड़ा और बैठा। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ठीक भी नहीं हूं। ठीक है, ये हरी पेशेंट तो हरी है ना। जैसे जैसे उसे आगे बताता गया वो पेशेंट, हर काम में जल्दबाजी है, हर काम में जल्दबाजी है, तो मैंने रिप्लाई दिया हरी ऑलवेज हरी इन, हरी ऑलवेज, हरी ऑलवेज इन। दूसरा सेंसिटिव टच, मतलब सेंसिटिव टच। और इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। क्या है ना, वो जब उसको कोई पूछता है भी शादी क्यों नहीं की, वो अपनी इंसल्ट फील करती है, और इंसल्ट उस टाइम बोल नहीं पाती, अंदर ही गुस्से को मतलब दबा लेती है, अंदर रखती है, और घर पे आके वो निकाल देती है। आमतौर पे जो स्टेफी के पेशेंट है ना, वो गुस्से को दबा लेता है और बाद में निकालता है। एक उसने पूछा, बोला भी मैं सभी का करती हूँ, सभी का मैं ध्यान रखती हूँ, सभी का मैं ध्यान देती हूँ, परवाह करती हूँ, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। ये है डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, हरी ऑलवेज इन हरी, सेंसिटिव टच, वीपिंग इजली। ये स्ट्रेटजी के लिए है, देख रहे हो? हाँ जी दोस्तों, हेलो Yes, हेलो sir. फ्रेंड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस स्ट्रेटजी के लिए दी मैंने इसको। पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आया, बड़े आराम से बैठा, बड़े आराम से बात की, उसको लाइफ से जो इतना मतलब दुखी थी वो उसको अच्छा लगने लगा। और स्टेप्स के लिए मेन क्या है इसमें, हरी ऑलवेज इन हरी, इंडिग्नेशन, सेंसिटिव टच, ड्यूरिंग नेग्लेक्टेड। और हम अगर ओवरऑल स्टेप्स को पढ़ें, प्लांट किंगडम से है भी क्या है, ये अपने आप में गुस्सा दबा लेती है, और जब निकालती है तो चीज चला के मारना, बोलना, ये स्टेप्स के लिए है। और इसको अपनी डिग्निटी चाहिए, ये इंसल्ट किसी भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये स्टेप्स के लिए।
हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, वेरी नाइस केस सर। थोड़ा थोड़ा आप हम सभी अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। एक बार सारे वीडियो प्लीज ऑन करें अपना अपना, पता चल जाए कौन कौन डॉक्टर हमारे ग्रुप में चल रहे हैं, बैठे हैं। आगे हम फिर स्टोन की बात करेंगे, किडनी स्टोन। हेलो। हाँ जी, ठीक चल रहा है डॉक्टर साहब? साइलेंस हो हाँ गए सर। सभी। सर बहुत अच्छा चल रहा है, आप चलने अच्छा, दीजिए। ऐसे है ना, बीच बीच में अगर पार्टिसिपेंट जो हमारे डॉक्टर है ना वो हल्का हल्का पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहता है। तो मजा आता है, सही बात है। हाँ, फिर पता लगता है ना भी हम बोल रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, समझ भी आ रही है ना। ऐसा लगता है दीवारों से बातें कर रहे नहीं तो। किडनी स्टोन का भी पेशेंट आए तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाए भी कोई बात नहीं, निकल जाएगा, हम निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 स्टोन 10 20 100 स्टोन तो हम कह सकते हैं जब निकल गए होंगे, अपने आप भी निकल जाते हैं ना। लेकिन 95% स्टोन हर पेशेंट के अपने आप निकलते हैं। वो तब निकलते हैं जब उसको सही मेडिसिन और सही डोज मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टोन की। आप अपने क्लिनिक में थोड़ा सा बताओगे कैसे करते हो स्टोन के बारे में? पेन है, स्टोन है, प्लीज थोड़ा सा ना आप पार्टिसिपेट करो, फिर मजा आएगा ना। अगर आप करते हो ना, रिमूवल के लिए लोअर पोटेंसी रिपीटेड देते हैं ताकि ज्यादा पैथोलॉजिकल रहेगा तो लोअर पोटेंसी में निकल जाएगा, ऐसा हम करते हैं। 6 CBD 30 BD 01 में देते और हैं, रिपीटेड 01 में। 01। ओके। 01 में देखो, मैं आपको, जैसे पेशेंट होता है ना, पेन होता है बहुत ज्यादा, पेशेंट हमारे पास आता है ऐसा पेन ज्यादा हो रहा है, पहले भी पेन हुआ था, इतना ज्यादा पेन था डॉक्टर साहब, मतलब मेरा रोना, जैसे क्राइंग, इतना ज्यादा चीखें निकल रही थी, इतना ज्यादा, मुझे दवाई जल्दी दो, जल्दी ठीक करो, और मेरा काम खराब हो रहा है। ये कौन सी मेडिसिन है, प्लीज बताओगे? बेलाडोना। और काम काम खराब हो रहा है तो काम, मेरा काम नसों डॉक्टर साहब, काम पर जाना है, काम की चिंता है, जल्दी निकालो, बहुत तंग हूँ। रस्ट रस्टो, नस वेरी रस्ट गुड, रस्टो, वेरी गुड। क्या है ना, मतलब इंजर्ड बीइंग, तंग हूँ, और ब्रैनिया साथ साथ चल रही है, बिजनेस में तो है ब्रैनिया, लेकिन जल्दी, प्लस एक बात और, एक रूब्रिक है, फियर सुपरस्टिशन भी है, फियर डाइजेस्टर भी है। डाइजेस्टर की तरफ पहले भी था डॉक्टर साहब, पहले बहुत ज्यादा तंग था मैं, वो तंग वाला, वो तंग वाला, ये रस्टॉक्स है। और जो पेशेंट आया, कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को इतना पेन होता है, वो आता है और पेशेंट बाहर, जैसे हमारे ओपीडी में रश है, पेशेंट बैठे हैं, वो सीधा आएगा कैबिन में, डॉक्टर साहब बस जल्दी ठीक करो, पेन बहुत ज्यादा है। तो जो सीधा आ गया, उसने कोई वेटिंग नहीं देखा, कोई पूछा नहीं, तो एक मीन्स क्या है वो, उसमें पेशेंस भी नहीं है, इम्पेशेंस है, जल्दी
ठीक होना जाता है, मैं उसको आर्सेनिक की डोज दे देता हूँ। नक्सवामी का भी बिल्कुल ठीक है। नक्सवामी क्या है ना, नक्सवामी पेशेंट के अगर सब वो बात नहीं करेगा, वो आके लेट जाएगा, उसका अटेंडेंट आएगा, मैं पूछता हूँ उसे बाहर जाके भी क्या तकलीफ, मतलब इतना तंग है, वो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता, टॉलरेट भी नहीं हो रहा उससे नक्सवामी का। बेलाडोना कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा, सोचता सोचता कुछ नहीं। हम दिमाग पे प्रेशर नहीं रखते, ठीक है पहले भी हो जाता है पेन, पहले भी ठीक हो जाता है, अब भी ठीक हो जाएगा। बेलाडोना वाला ये जरूर कहेगा हम दिमाग पे प्रेशर नहीं रखते, लाइट रहना चाहता हूँ, लाइट एयर, हम प्रेशर नहीं रखते डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, पहले ही हो जाता है ठीक है, दवाई दो आप, बस मुझे पता आपके पास आगे ठीक हो गई, आपके पास आगे ठीक हो गई। एक बेलाडोना ना वो करता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो हाथ से इशारे करता है, वो ठीक है जी, मतलब उसकी जो ठीक फ्राइबोलस लाइट यार ना, माइंड के साथ साथ हाथों में भी है, गेस्चर में भी है, उसकी स्माइलिंग भी है, गेस्चर भी है, वो बेलाडोना है। और एक पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तकलीफ है, स्टोन है, मुझे पता आप निकाल दोगे, मैं कुछ चिंता नहीं करता, बस आपके पास आ गए, आप पे छोड़ दिया। और हम पूछते हैं भी कोई पथरी के बारे में चिंता, सोच, डर कोई नहीं डॉक्टर साहब, डरना क्या है, डरना डरना कोई बात नहीं, फिर बोले डरना डरना नहीं, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। अच्छा ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं डॉक्टर साहब, आप हो, आपके होते हुए हमें क्या डर, ये स्ट्रामोनियम है। क्या होता है ना देखो, स्ट्रामोनियम क्या है, अफेक्टेशन कर रहा है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, आप हो ना, आपके होते हुए क्या चिंता है, कैरी डियर ऑन योर शोल्डर, आपके होते हुए ऑपरेशन से डर, ऑपरेशन से डर कोई डर कोई बात नहीं, ऐसा करवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे। फिर पूछे करवाया क्यों नहीं, बोलो डॉक्टर साहब ये वो बात हंस के कहेगा, हंस के मतलब क्या, वो हाइड कर रहा है, अफेक्टेशन कर रहा है, बिल्कुल अफेक्टेशन कर रहा है, वो अफेक्टेशन के साथ नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, तो डर लगता है, वो डॉक्टर साहब सुनो पता ही है, आपको पता ही है, आपको पता ही है, ये कहेगा वो नाम भी नहीं लेगा ऑपरेशन का। और हायोसेमस वाला क्या है, वो ऑपरेशन से भी डरता है, भी है, लेकिन क्या है ना उसमें क्या है डॉक्टर, ऑपरेशन से ना क्या होता है, दोबारा भी हो जाती है, और डॉक्टर साहब आजकल क्या पता कोई नस ना कट जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, इससे भी ना जाऊं मैं, इससे भी ना जाऊं। आवाज आ रही है, हेलो, यस सर आ रही है आवाज। हाँ जो वो कहता है भी इससे भी ना जाऊं, वो हाई स्पीडेड है, मुझे कुछ चिंता नहीं है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की कोई बात नहीं, करवा लूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता ही है ना, आजकल कोई पता नहीं, कोई गलत नाड़ कट जाए, गलत काम हो जाए, इससे भी ना जाऊं। दोस्तों जो मैं ना बोल रहा हूँ, मेरी मेरी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो उसी तरह मैं चेंज कर रहा हूँ जैसे जैसे पेशेंट बोलता है,
हाई वाला ऐसे बोलेगा, स्ट्राम वाला ऐसे बोलेगा, रस्ट वाला ऐसे बोलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जो उनकी उसी टोन में आपको बोलूं जिस टोन में पेशेंट बोलता है हमारे पास। और कलकेरिया कार का जो पेशेंट है ना, वो कहता है डॉक्टर साहब दर्द बहुत होता है पथरी का। पथरी तो है, मुझे पता है 10 mm की है, निकल जाएगी। पथरी तो चाहे ठहर के निकल जाए, जब मर्जी निकले, कोई बात नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द नहीं होना चाहिए। फियर पेन है, पेन से डरता है। इंडिफरेंस टू रिकवरी, फियर सफरिंग ऑफ। फियर सफरिंग, सफरिंग से डरता है वो, लेकिन इंडिफरेंस टू रिकवरी है। स्टोन की कोई बात नहीं, स्टोन चाहे ठहर के निकल जाए। ये क्राइटेरिया है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने मेडिसिन की है ना, अब क्या है, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था सभी मेरे दोस्त मेडिसिन पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टोन निकलेगी कैसे? ये नहीं है हमने देख लिया ये पेशेंट स्ट्रोक्स का है, बेलाडोना है और पथरी निकल गई। जैसे लास्ट मैंने केस डाला था हायोसेमस का, वो मेडिकल लाइन से बिलोंग करता था, और 11 दिन में उसकी 11 mm की स्टोन निकली थी हायोसेमस के साथ। और उसने मुझे 11 दिन में 14-15 फोन किए होंगे, डॉक्टर साहब फर्स्ट तो नहीं जाएगी, 11 mm की है, बैक प्रेशर तो नहीं आ जाएगा, किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी? क्योंकि उसके यूरोलॉजिस्ट सभी दोस्त थे, सभी डॉक्टर्स के पास जाना आना, वो एक टीम लीडर था, उसके अंडर 100-150 आदमी पीआरओ काम करता है। सभी डॉक्टर ने उसको बताया हुआ था भी आजा, आ जाओ आपकी स्टोन निकाल देते हैं, 5 मिनट का काम है। वो 5 मिनट का काम है, और मेरे साथ वो टेस्ट था रहा। तो इसमें क्या किया ना हमने, 30 से शुरू की, 30, 200, एक बार रात को भी 12-1 बजे फोन आया मेरे पास। तो मुझे हर बार लगा ये पेशेंट तो हायो ही है, पेशेंट तो हायोसेमस ही है। मैंने मेडिसिन नहीं चेंज की, पेन हट गया, ब्लड आ रहा था वो हट गया, प्रेशर बनने लग गया, स्टोन नहीं निकली अभी। फिर मैंने 0-1 रेपिटेशन में दी, 2-2 घंटे बाद दी। जब भी ग्राड मारता था उसके मन में आता भी यार पता नहीं क्या हो जाए, ये ना हो जाए। फिर मैंने 30, 200, 6, जैसे जैसे वो मतलब मुझे लगा भी अब ये फिर घबराहट ज्यादा होगी इसको, फिर ये कहता है यार भी डॉक्टर साहब है, तो मैं मेडिसिन मतलब हायर पावर तक ले गया उसकी, फिर जाके स्टोन निकली। आप एक काम तो ये है, सबसे पहले सिलेक्शन करो सही, और उसके पास स्टैंड रखो। अगर बार बार हम मेडिसिन की पावर, मेडिसिन चेंज करेंगे, तो हम वो टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमने पहुंचना है। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, आंख, आईज, बस एक चीज देखनी है हमने, इधर उधर नहीं भटकना। पेशेंट का माइंड कैसा है? अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा मन ठीक चल रहा है, तो मेडिसिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पीएल पे चलते रहो। अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब दर्द तो ठीक है, दर्द जब ठीक है, दर्द नहीं हुआ मुझे, यूरिन भी ठीक आ रहा है, डर तो मेरे अंदर ऐसी, डॉक्टर साहब कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अगर वो उसका डर डर नहीं गया, डर उसका वैसे ही चल रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें वहां पे जो पावर है मेडिसिन की, डोज है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बात मेन देखने वाली है। केवल क्या होता है, हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, मुझे लगा भी ये मेडिसिन 200 वर्क कर रही है, काम भी कर रही है, ठीक भी है, और पेशेंट की तकलीफ ठीक नहीं हो रही। देखो क्या है ना, प्रैक्टिस में हमें रिजल्ट देना है, ठीक करना है। और पेशेंट मान लो रो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे पेन नहीं हो रहा, बुखार भी है, खांसी भी है, तो मैंने एक चीज और देखी है, अगर वही डोज हम डिल्यूट फॉर्म में बना लें, जैसे हमारी मेडिसिन 200 चल रही है, हम क्या करते हैं, 10 स्पून लिक्विड लेके ना
DW, तो उसमें हाई मेडिसिन के मतलब 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं और उसको 10 टाइम स्ट्रोक करके उसको बोलते हैं 3 बार ले ले 15-15 मिनट बाद, ताकि वो 200 से 201 आगे उसकी नेक्स्ट पावर बन जाए और पेशेंट निकल जाते हैं। ये जो फंडा है ना, रेपिटेशन ऑफ डोज, रेपिटेशन मेडिसिन, ये बहुत जरूरी है हमें। एक कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से मेडिसिन दोगे तो उतनी कॉन्फिडेंस से मेडिसिन काम करेगी। अगर आप लूज हो गई, आपने देखा यार हो सकता है मे और मे नॉट, फिर नहीं, फिर आप गए, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्टोन के बारे में ये नहीं है हमने 5-7 मेडिसिन करवाई हैं, जलसीमियम, एक्ोनाइट। एक्ोनाइट क्या है ना, हम जो एक मेडिसिन है एक्ोनाइट, जो मैं तब दे देता हूँ जब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी पी लेता हूँ, प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती, जितना मर्जी पानी पी लो, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। तो फिर मैं कोई इसका माइंड नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता। एक्ोनाइट वहां पे बहुत बड़े काम करती है। हमारे जो हमने मतलब कई बार सोचते हैं ना, देखो जब हमने DHMS किया, स्टडी की, रीनल कैलकुलाई, रीनल पेन पढ़ा, देखा भी जो अगर पेन होता है इसको दबाने से आराम मिलता है। पहले पहले हमने मैगफास, कोलोसिंथ बहुत दी, तो उसमें 10 में से 2-3 पेशेंट पेन ठीक हो जाता था, नहीं होता था। हेलो, तो अब जब से हम डॉक्टर सहगल सिस्टम से, डॉक्टर ML सहगल जी को सल्यूट करते हैं, डॉक्टर संजय सहगल जी, योगेश सहगल जी, दोनों ने बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से, और मेरे दोस्त डॉक्टर मोहंती जो आजकल इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मुझे मेरे सिर पे बहुत हाथ रहा। मेरे क्लिनिक पे आते थे वो, मैंने उनके साथ यही इसी चेयर पे बैठ के उनके साथ पेशेंट देखे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो आप अपनी प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस रखो और आपको रिजल्ट श्योर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। हाँ जी सर। जी सर, जी सर, जी सुन रहा हूँ, मैं पूरा सुन रहा हूँ। एब्सोल्युटली, आई एम देयर टोटली। तो ये स्टोन की जर्नी है। स्टोन क्या है, इसमें चीजें जो हम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक एसिड की बनी होती हैं। पानी इनटेक ज्यादा लो, 10-12 गिलास पानी पियो। और दूसरा हम कहते हैं सीड्स वाली चीज। सीड मतलब जैसे जिसमें बीज होते हैं, टमाटर, अमरूद, खीरा, भिंडी, बैंगन, ये ना खाओ। और सेकंड थर्ड क्या है, जब यूरिन का प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने पे जाओ, प्रेशर रोकना नहीं है, प्रेशर बनने पे जाना है, ताकि, और ज्यादातर मैंने देखा स्टोन मॉर्निंग टाइम में निकलते हैं पेशेंट के। हम्म। और जो बड़ी बात मैंने आज मैं भूल के बताना, स्टोन की वो पहले भी बताई थी मैंने, भी हमने 18-19 mm तक निकालने हैं, Yes. उसकी लेंथ ब्रेड्थ जरूर देखनी है। मेन क्या होता है ना, होम्योपैथी डॉक्टर क्यों, हम बहुत सारे डॉक्टर कह देते हैं हम स्टोन निकाल देंगे, साइज कोई है। जी। हमें प्रैक्टिस करते हुए ये पता नहीं हमारी मेरिट्स क्या और डीमेरिट्स क्या हैं। जब तक हमें अपनी डीमेरिट्स के बारे में नहीं पता होगा, उस यस, हम तब तक कामयाब डॉक्टर नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमारे क्लिनिक में मेरे पास आते हैं, हरनी है डॉक्टर साहब, 3rd स्टेज की हरनी है, तो मैं कहता हूँ ऑपरेट करवा लूँ। आप पहले दिन बोलो ना कि महीने बाद वही बात कहनी है आपने। पर पेशेंट को अगर ये स्टोन है ना जैसे, जी। तो 18 mm का अगर उसकी लेंथ है, 19 mm लेंथ है, कोई बात नहीं, वो जब निकलेगा बड़े आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल। उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है ना, वो भी साथ में देखने वाली है। हाँ। जो हमारे एरिया के डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट है ना, बठिंडा, रामपुरा, जब मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा होता है वो उसमें जरूर मेंशन करते हैं अभी
लेंस और बड्स क्या है। अगर ना पता चले तो हम एक्सरे करवा लेते हैं, ना पता चले सीटी करवा लेते हैं, सही। ताकि पेशेंट दूर दूर से आते हैं तो उनको हो भी हाँ अगर हमने केस पकड़ लिया तो स्टोन निकल जाएगा। सही है, बिल्कुल वर्टिकल निकलता है। अभी परसों निकला सर मेरे पास में, जस्ट 3-4 डेज बैक 21 mm था, बट बिल्कुल वही बिल्कुल वर्टिकल था। वर्टिकल था। 8 दिन में 21 mm का 18 mm हो गया ब्लैडर के बिल्कुल। पे आने के बाद। उसमें क्या है ना और एकदम पॉइंट होके निकला। डॉक्टर साहब, क्या होता है ना, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो हार्ड होता है, जो हाँ। फास्फेट पार्ट है ना, फास्फेट वाला हम्म। वो डिसॉल्व हो जाता है। जी। जो फास्फेट वाला पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है, ऑक्जेलेट एजिटेट रहता है, तो वो मतलब स्टोन निकल जाता है। हाँ। हम तो ये कहेंगे भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स ऐसे हों जो रेडियोलॉजी, ये जो है यूरोलॉजिस्ट कहते हैं हम मास्टर हैं, वो कहें यार भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओ, स्टोन तो भी निकलेगा। हाँ, बेचते उसका अगर हर एरिया में हर डॉक्टर निकाले ना, उसका बेनिफिट हमारे होम्योपैथी को होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये मैंने इतने सारे स्टोन दिखाए ना डॉक्टर साहब, देखे आपने? जी। मतलब ये सभी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, पेशेंट नेम, पेशेंट फोन नंबर, साइज भी, ताकि वो पेशेंट क्या है ना किसी से बात कर सकता है भी, यार तेरे आपको स्टोन था, कहाँ से मेडिसिन ली और कैसे निकला, दर्द हुआ हाँ। या नहीं हुआ। सही है। तो मुझे कोई कहता है डॉक्टर साहब पेन होगा, मैं कह यार मरीज से पूछ ले जिनके निकाले हुए हैं ना, हाँ, पेन होता नहीं होता। पेन तो नहीं होता है, कम होगा, लेकिन थोड़ा सा बस जब वो ये क्रॉस करता है अपना, क्या कहते हैं, वॉल क्रॉस करता है तभी होता है, जंक्शन क्रॉस सब करता है होता उस है। वक्त पेन होता है। बिल्कुल बिल्कुल पेन इज अ गुड साइन फॉर अस ना, निकल रहा जी। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ठीक है सर। सी सर, किसी को कोई सवाल है सर के लिए? सर आप कुछ क्वेश्चन लोगे? एनी क्वेश्चन गाइस, इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन फॉर सर? ओके सर, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू, माशाल्लाह। थैंक और यू सर, आप थैंक यू। इतना सिंपली उसको इतना आसान करके बताते, यही सर हम लोगों का, माइंड वालों का यही सबसे अच्छी चीज है। हम लोग उसको बहुत ग्लैमर नहीं करते, ऐसा लंबा लंबा खींच के। आपने देखो करीब करीब 10-15 मेडिसिन आपने बता दी सर, तो वो पूरा वैसे है ना सर, दिन है। उनका क्लू मेन क्रश हाँ, बनाना मेडिसिन का वही मेन, वही क्रक्स है, माँ के ताकि दूध की प्रैक्टिस तरह है में सर अपना। प्रैक्टिस में माइंड काम आए। मेथड हम लोग कहते हैं माँ का दूध है। हाँ, और क्या है बस। ना, एक अगर मैं एक मेडिसिन लेके उसको उसके नोट से वो स्लाइड बना रहा हूँ, वो लास्ट तक 1 घंटा चल रहा है, तो डॉक्टर ये जो मैंने बताया भी हर मेडिसिन क्या करता है। और क्या, सही है। नहीं सर, बहुत अच्छा, यही तो मजा आता है ना सर। यही माशाल्लाह से सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी चीज होती है माशाल्लाह, और वो बहुत दूर तक लेकर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबको बताता हूँ बच्चों को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, टू टाइप्स ऑफ टीचर, वन इज इम्प्रेसिव, वन इज करेक्ट। तो यू आर वन ऑफ द करेक्ट टीचर्स। वो ज्यादा इंप्रेस करने की नहीं, इसमें पढ़ना नहीं, मुझे कोट वोट पहन के और फिर वो अंग्रेजी झाड़ो और फिर वो पीपीटी, उसका ये नहीं कि कोई सब पीपीटी दिखाने वाले सारे खराब होते हैं, परंतु वो अपने को नहीं जमता है सर, वो अपन वो इंटेलेक्चुअल वाले हैं नहीं। ये दिल और ये इसके अंदर कोई नहीं, सीधे है ना माशाल्लाह। तो सीधा सीधा वही सीधा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सीधा कनेक्शन है सर दिल और जबान में, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, वो बिल्कुल। मजा आ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच गाइस फॉर बीइंग देयर। एंड ये तो यूट्यूब पर आ जाएगा लेक्चर, सभी देख लेना बाद में। और माशाल्लाह से अगले थर्सडे फिर हम मिलेंगे, और मंगला सर को फिर हम बुलाएंगे बाद में। थैंक यू सर, थैंक गुरुवार यू। को बुलाएंगे गुरुजी, है जरूर। ना? मंगला सर को मंगलवार को बुलाने का मन है। लेकिन वो गुरुवार को भी मंगल कर देते हैं मजा करते माशाल्लाह, हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, God थैंक यू, bless you. God bless you. थैंक See यू, you guys. God थैंक bless. Thank you यू। very much. Go and watch us on Ignited Minds by PHF on YouTube, and also on Homeopathy 24/7 and on Instagram. Watch and subscribe. Share this video with your friends. Don't keep it with you. Share the knowledge. We are trying to spare the knowledge. Whatever little experience we people have, we're trying to share it with the people. Please share it with your friends, your students, okay, so that it reaches more and more people. Don't keep it to yourself, don't be narrow minded. Thank you very much, God bless, bye bye. थैंक यू सर, बाय। Thank you.